अब हम लोग आते हैं स्पेशल ऑडिट में। स्पेशल ऑडिट, देखिए स्पेशल ऑडिट कौन कर सकता है? स्पेशल ऑडिट कौन कर सकता है? कमिश्नर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट को अपॉइंट करता है वही कर सकता है। अब इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दो। ये लोग इंटरव्यू लेते हैं सीए और सीएमए का। मेरे एक कलीग है, वो सेलेक्ट हो गया स्पेशल ऑडिट के लिए। तो मुझे अगर पता लगता है कि इंडिया में कि ये इंटरव्यू चल रहा है कहीं पर, तो आई विल इन्फॉर्म यू। तो ये डिपार्टमेंट इंटरव्यू लेता है, और जब डिपार्टमेंट इंटरव्यू लेता है फिर सेलेक्ट कर लेता है। स्पेशल ऑडिट के टीम का पार्ट है, करेक्ट। तो आप स्पेशल ऑडिट के टीम के पार्ट हो जाता है, करेक्ट है। अब देखिए होता क्या है, आपको पहले बता देता हूं पूरा प्रोसीजर। ये 142 सबसेक्शन 2A जो इनकम टैक्स का है लगभग उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट कर रहा था या 73 74 कर रहा था, और 73 74 एडजुडिकेशन करते वक्त उसको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चीज नजर आई जो इसको समझ में नहीं आ रहा। ये जो मान लीजिए पर्सन ए है जो आपका एजुकेशन ऑफिसर है या डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स है, इसको कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई। जब इसको कुछ बातें आपकी समझ में नहीं आई, तो बताइए ये बात जो समझ में नहीं आती है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जो बात आपको नहीं समझ में आएगी उसको आप क्या कहेंगे? हिंदी में बता दीजिए क्या कहेंगे? मुश्किल है या फिर कहेंगे कॉम्प्लेक्स है? करेक्ट है। तो डिप्टी कमिश्नर को लगा कि ये बातें कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स है तो आप क्या कहते हैं? मान लीजिए आपको कोई बातें मैं आपको बता रहा हूं, आपको नहीं समझ में आया, तो आप क्या करेंगे? अरे बताइए क्या करेंगे? आप मुझसे पूछेंगे या किसी और से पूछेंगे? वाह राजेश जी, अच्छी बात कह दी आपने। मुझसे ही पूछिए ना, मैं कोशिश करूंगा समझाने की आपको। आप किसी और से क्यों पूछेंगे? मुझसे पूछिए, मैं समझाता हूं। हाँ तो कॉम्प्लेक्स है तो क्या मैं समझा नहीं सकता? मेरी चीज है, मैंने बनाई है, मेरे अकाउंट बुक्स हैं। आप मुझसे पूछिए, मैं क्यों नहीं समझाऊंगा आपको? यस, इनकम टैक्स में भी यही कॉन्सेप्ट है कि कॉम्प्लेक्स है, ये है वो है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए इससे। मैं इनकम टैक्स अभी बता रहा हूँ, ठीक है, पूछिए इससे। फिर ये इसको बोलता है सर नहीं समझ में आ रहा, बोला ठीक है सर मैं समझाता हूँ। ये इसको समझाने जाता है, ये कहता है सर मुझे अभी भी नहीं समझ में आया, तब किसी और के पास जाओ। तब वो कमिश्नर के पास जाता है, वो सर नहीं समझ में आ रहा है, इसके अकाउंट्स बुक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसने किस तरह से अकाउंट्स लिखे हुए नहीं समझ में आ रहा है। मान लीजिए आईटीसी रूल 42 43 अप्लाई करना है, कॉम्प्लेक्स है ये। तो ये 42 43 में एसेट खरीदा है, बेचा है, किस तरह से उसने अकाउंटिंग किया, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो कमिश्नर बोलता है ऐसा करो, इसका ऑडिट करवा दो। तो कमिश्नर इसको परमिशन देता है। फिर कमिश्नर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करता है या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट को अपॉइंट करता है, इसका ऑडिट करता है, और फिर ये ऑडिट रिपोर्ट भेज देता है, इसी को क्लाइंट को देता है, ये क्लाइंट इसको देता है। करेक्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। अब जीएसटी में देखिए क्या किया। जीएसटी में अगर कोई बात इसको नहीं समझ में आई तो इससे नहीं पूछता है, इससे जबकि पूछना चाहिए, वो इससे पूछता नहीं है, वो डायरेक्ट कमिश्नर को बोलता नहीं समझ में आ रहा है, कमिश्नर अपॉइंट कर देता है, इसका ऑडिट के लिए भेज देता है। इनकम टैक्स में भी पहले यही था, फिर ये रिट पे चैलेंज हुआ, बोला सर कोई बात नहीं समझ में आ रही तो पहले ये मुझसे पूछेगा। वो चीज मिसिंग है, यहां पर मिसिंग है।
तो ये कड़ी बाद में जरूर अमेंडमेंट होगी, हर हालत में अमेंडमेंट होगी, कोई ना कोई रेट जरूर डाल देगा। सही बात। अब मैं पढ़ देता हूं, देखिए कितने कंडीशंस हैं। इफ एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और एनी अदर प्रोसीडिंग्स बिफोर हिम, यानी केस शुड बी पेंडिंग ईदर एट असेसमेंट लेवल और एट इन्वेस्टिगेशन लेवल और एनी अदर प्रोसीडिंग, यानी कि 73, 74। सही बात। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्रोसीडिंग वर्ड बहुत जगह लिखा हुआ है। एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, तो असिस्टेंट कमिश्नर नीचे तो सिर्फ सुपरिटेंडेंट ही आ गया, तो स्पेशल ऑडिट का पावर असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर वाले के पास है। Having regard to the nature and complexity of the case and the interest of the revenue, होना चाहिए in the interest of justice, वो हर जगह लगाया हुआ है in the interest of revenue। इस कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट जितनी जल्दी चेंज करे उतना ज्यादा अच्छा है। रेवेन्यू के इंटरेस्ट में क्यों, जस्टिस के इंटरेस्ट में काम कीजिए। चलिए, तो हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी मतलब, थैंक यू जिनेश जी, तो नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, is of the opinion that the value has not been correctly declared or the credit availed on are is not within the normal limits, तो पूछो ना भैया, नहीं पूछता। He may with the prior approval of the commissioner direct such registered person by communication writing to get his accounts including books of account examined and audited by a chartered accountant and cost accountant as may be nominated by the commissioner। अब यहां पर आपको पूरे सेंटेंस में ये नजर आ गया होगा कि ये नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट करने से पहले इसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए। सही बात। जो नहीं है, मिसिंग है, एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर, करेक्ट, ADT 03। अपॉइंटमेंट हो गया, यह अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाएगा क्लाइंट के पास। अब द चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, अभी बताते हैं GST एंड IDT ऑडिट जिसने की उस पर क्या इफेक्ट होगा। अभी डिस्कस करते हैं राजेश जी, एक मिनट मुझे एक बार ये पूरा खत्म कर लेने दीजिए, क्यों मैं फ्लो में बहुत कुछ बोलता हूं तो ये पॉइंट भी आता है अभी। The chartered accountant or cost accountant so nominated shall within the period of 90 days submit a report of such audit duly signed and certified by him to the said assistant commissioner mentioning therein such other particulars as may be specified। अच्छा, ये assistant commissioner को audit report भेजेगा, provided that अब देखिए कहानी, सीए आपके यहां ऑडिट करने आ गया या कॉस्ट अकाउंटेंट आपके यहां ऑडिट करने आया, करेक्ट है। आपको भी पता है ये बंदा मेरा नहीं है, ये किसका है, डिपार्टमेंट का है। ये किसके लिए ऑडिट करेगा, इसकी लॉयल्टी किधर रहेगी, डिपार्टमेंट की तरफ, करेक्ट है। बताइए एज ए क्लाइंट आप इसको इन्फ्लुएंस करेंगे या नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट भी इसको ट्रेनिंग देके भेजा होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई ऑब्जर्वेशन पकड़ लिया कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, जहां पर टैक्स की चोरी हो रही है 2 करोड़ की, करेक्ट है। ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन लिखता है,
क्या इसके साथ शेयर करता है? जब ऑडिट बाय टैक्स ऑथोरिटीज है तो दे आर शेयरिंग दैट ऑब्जर्वेशन, बट विल ही शेयर इट? लेट अस सी। देखिए ये लॉ में तो कहीं मुझे नजर नहीं आया। ये कह रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट जो भी नॉमिनेटेड है 90 दिन के अंदर रिपोर्ट बना के, ऑडिट रिपोर्ट बना के असिस्टेंट कमिश्नर को दे देगा। क्लाइंट को भी नहीं दे रहा, जिसका ऑडिट कर रहा वो असिस्टेंट कमिश्नर को दे रहा है। गैप है। करेक्ट। ये ऑब्जर्वेशन इसके साथ वो शेयर कर लेता तो क्या होगा? क्या इसकी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा? बताइए। क्या डिपार्टमेंट इस चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, या फिर सिर्फ इनके इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करेगा? वो सिर्फ इनके इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट कर सकता है, एक्शन कुछ नहीं ले सकता, याद रखिएगा। और बाद में इसको ब्लैकलिस्ट कर देगा, अपने डिपार्टमेंट में कभी भी किसी को स्पेशल ऑडिट करने के लिए इस चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट को नहीं भेजेगा। यही तो होगा। यस। तो ये ऑडिट रिपोर्ट ही बना के देगा, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन के बारे में तो कुछ भी नहीं कह रहा। तो अब ये ऑब्जर्वेशन शेयर करेगा या नहीं करेगा, ये तो इसके इंटरनल गाइडलाइन और आरटीआई से ही पता लग पाएगा। सही बात। डिपार्टमेंट के पास आरटीआई डालिए कि डिपार्टमेंट और सीए में क्या रिलेशनशिप है। मेरा एक कलीग है इसमें, मैं उससे फोन से पूछता हूं कि कोई ऑडिट किया या नहीं किया। वो सेलेक्ट तो हो गया था, लेकिन उसकी कोई ऑडिट के लिए उसको भेजा गया या नहीं भेजा गया, आई डोंट नो। तो मैं उसके पास उसके से डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलिए। अब 90 दिन के अंदर ऑडिट कंप्लीट नहीं कर पाता है ये, तो एक क्लाइंट को कहता है एक्सटेंशन लो। क्लाइंट एक्सटेंशन लेगा? कभी नहीं लेगा। तो एक्सटेंशन के लिए किसको बोलेगा? असिस्टेंट कमिश्नर को बोलेगा कि भैया एक्सटेंशन दिलवा दो, असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर वाले को। तो डिपार्टमेंट एक्सटेंशन देता है, प्रोवाइडेड दैट द असिस्टेंट कमिश्नर मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम इन हिज दिस बिहाफ बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और द चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोनों। हेलो। रजिस्टर्ड पर्सन कभी भी एक्सटेंशन के लिए लिख के नहीं देगा, लेकिन उसके पास भी एक पावर है। और द चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और एनी or for any material and sufficient reasons extend the set period by further period of 90 days। यानी कि ये असिस्टेंट कमिश्नर या तो वो खुद या उसको एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पर्सन से आए या फिर ऑडिटर से आए, तो 90 दिन का एक्सटेंशन और दे सकता है, टोटल 180 डेज। सही बात। चलिए। The provisions of subsection 1 shall have effect notwithstanding that the accounts of the registered person have been audited under any of the provisions of the act or any other law for the time being force। तो आपका एक बार और ऑडिट हो चुका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑडिट स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जा रहा है कि जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो किसी और से पूछ रहा है। The registered person shall be given an opportunity of being heard in respect of any material gathered। अच्छा, मैं इसको बता देता हूं आपको कहानी क्या है। रुकिए। ये ऑडिट रिपोर्ट मैं वही बताने वाला था राजन से, एग्जैक्टली वही पॉइंट बता रहा हूं मैं। हाँ, तो जब मैं ये कह रहा था ना, ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन शेयर कर लिया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, में उसी पे इशारा कर रहा था, लेकिन साफ लैंग्वेज में नहीं बोल रहा था मैं। इशारा वही था जो आपने लिखा है कि मिल के अगर सेटिंग कर ली तो मैं वो सब यूज नहीं करना चाह रहा था। अब देखिए, ये ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में बनाएगा?
अभी हम लोग फॉर्म भी चेक करेंगे। 04 में किसको दे देगा? डिपार्टमेंट को दे देगा। ठीक है, अब डिपार्टमेंट इस ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा? सेवेंटी थ्री 74 ऑलरेडी चल रहा होगा, उसी के दौरान ये हुआ है। तो 73 74 में अब मान लीजिए, मैं अब साफ लैंग्वेज में बोलता ही, ये सीए कहता है इसको कि 2 लाख रुपए दो, नहीं तो ऑडिट रिपोर्ट गलत बना दूंगा। क्लाइंट मना कर देता, मैं नहीं दूंगा, जो लिखना है लिख लो। तो बताइए, इस क्लाइंट और सीए ने गलत ऑडिट रिपोर्ट बना दिया और इसको दे दिया। बताइए, अब इस ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे अगर वो डिपार्टमेंट टैक्स मांगता है तो गलत होगा या नहीं होगा? तो इस ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सही बात। दूसरी बात, ये इसको पैसे देता है कि मेरा ऑडिट रिपोर्ट क्लीन कर दो, और इसने ऑडिट रिपोर्ट क्लीन भी कर दिया और इसको दे दिया। अब डिपार्टमेंट, क्या पहला क्वेश्चन, इज डिपार्टमेंट बाउंड बाय दिस ऑडिट रिपोर्ट? राजू जी नो कह रहे हैं। उसके पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है। एक तो इसको समझ में नहीं आ रहा है, जो समझाएगा वही समझेगा, कोई चॉइस है इसके पास? क्लाइंट से वो समझना नहीं चाहता है, तो इज बाउंड बाय दैट। लेकिन अब राजेश जी का ये सवाल है, क्या डिपार्टमेंट अब ऑडिट टीम भेजेगा अपनी, बोला तुम ही लोग चेक करके आओ? तो मैंने बताया था, ऑडिट टीम तो तब जाती है जब इनके पास कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन होता है। तो मुझे नहीं लगता डिपार्टमेंट फिर ये एक्सरसाइज तुरंत कर पाएगी, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई और बात है राजेश जी? कितनी बार ऑडिट करवाएगा? जितनी बार 73 74 होगा उतनी बार करवा सकता है। सेल्फ ऑडिट मतलब 35(5)। हाँ भाई, स्पेशल ऑडिट, मान लीजिए 73 74 हो रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिट करवा लेगा। अब ऐसा तो नहीं है, देखिए ये तो बड़ा बहुत अजीब सा हो जाएगा कि सर 5 पॉइंट्स है, ठीक है, 5 पॉइंट्स है, एक बार इसके लिए भेजेगा, दूसरी बार इसके लिए भेजेगा, तीसरी बार इसके लिए भेजेगा, चौथी बार इसके लिए भेजेगा, पांचवी बार इसके लिए भेजेगा। क्लाइंट तो आपको कोर्ट ले जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, एक बार में भेज कर सारा काम खत्म करवाए। ये तो डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। राजेश जी, मैंने एक बार शुरू में यही बात कही थी, मैंने स्टार्ट कैसे किया था, क्या डिपार्टमेंट को सीए सीएस पे विश्वास नहीं है, सेल्फ असेसमेंट में विश्वास नहीं है कि ये ऑडिट के प्रोसीजर को भी वो लेके आए? तो निश्चित रूप से नहीं है, नहीं तो ये क्यों लेके आते एक्स्ट्रा प्रोसीजर? और याद रखिएगा, इनकम टैक्स में अगर सेक्शन है 142 सबसेक्शन 2A, जहां ये कैपिटल लेटर में सेक्शंस आते हैं, इसका मतलब नए हैं, न्यू। एक्साइज में भी जो सेक्शंस हैं वो नए थे, पहले विश्वास था, विश्वास उड़ गया है। मोदी जी की स्पीच याद कर लीजिए।
मैंने वही राजेश जी कहा कि इसमें ये गैप है कि आपको कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो पहले उस क्लाइंट से पूछिए, वो क्लाइंट से पूछने का गैप हटाना पड़ेगा इनको। चलिए आगे करें, नहीं तो कहीं और पहुंच जाएंगे हम लोग। The registered person shall be given an opportunity of being heard in respect of any material gathered on the basis of special audit which is proposed to be used in any proceeding against him under this act or the rules made thereunder। खर्चा सारा डिपार्टमेंट उठाएगा, और ये भी पहले इनकम टैक्स में क्या था कि खर्चा क्लाइंट उठाएगा, फिर कोर्ट में गए, फिर ये चेंज हुआ कि खर्चा डिपार्टमेंट उठाता है। Where the special audit conducted under this results in deduction of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilize the proper officer, अब यहाँ proper officer लिख दिया, और उसमें उसको पावर दे दिएगा सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स में इनिशिएट एक्शन अंडर सेक्शन 73-74, जबकि 73-74 तो ऑलरेडी चल रहा था। अगर नहीं चल रहा था तो वो सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स 73-74 शुरू कर देगा। मान लीजिए इंक्वायरी चल रही थी, उसमें स्पेशल ऑडिट हुआ, तब तो वो 73-74 इशू करेगा ही करेगा। सही बात है या नहीं? तो ऑडिट रिपोर्ट स्पेशल ऑडिट का डायरेक्टली क्लाइंट के साथ शेयर नहीं हो रहा है। क्लाइंट के साथ ऑडिट ऑब्जर्वेशन तभी शेयर होगा जब उसका 73-74 शुरू होगा। सही बात। अब ये फॉर योर रीडिंग है, ये सारा कुछ हमने आपके साथ डिस्कस किया जो आपको खुद पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, ये सारे जो ऑडिट मैनुअल 2019 आया था उसमें से कहीं कहीं से लिया है, प्लस हमने और एक मेरठ जोन का जो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज हुआ उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने यहाँ से उठाए, वहीं से उठाए बेसिकली। तो ये पैराग्राफ वहीं से लिया हुआ ऑडिट मैनुअल से, वो आप पढ़ लीजिएगा। Measure the level of compliance. The objective of audit of taxpayer is to measure the level of compliance of the taxpayer, और फिर test the accuracy of the declaration, evaluate the credibility of the declared or assessed tax liability, decide not to evade the tax। क्योंकि ऑडिट अगर एक बार हो गया उस इंडस्ट्री में तो पूरी इंडस्ट्री समझ जाती है कि अब टैक्स की चोरी नहीं करेंगे। तो एम है टू गेट द राइट टैक्स एट द राइट टाइम। ड्यूरेशन ऑफ ऑडिट मैंने बता दिया 6 to 8 वर्किंग डेज, 4 to 6, 2 to 4 वर्किंग डेज। तो 3 महीने का टाइम लिखा हुआ, लेकिन इससे ज्यादा लेते नहीं है, इतने दिन में खत्म कर देते हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट या स्क्रूटनी एंड जीएसटी रिटर्न, करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रेट, एडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, या इवैल्यूएशन ऑफ करेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी इन टर्म्स ऑफ आईसी के साथ सही एडजस्ट हुआ यानी एस के साथ एडजस्ट हुआ या नहीं, और ये तो पोर्टल ऑटोमेटिकली करता है तो इसकी अब जरूरत है नहीं। इवैल्यूएशन ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई, एचएसएन या कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई, इसका करेक्ट क्लासिफिकेशन हो, करेक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई, करेक्ट टाइम ऑफ सप्लाई, करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांजिशनल क्रेडिट अवेल्ड बाय द यूनिट। तो ये सारा ऑडिट का एरिया है। 3.1 नॉट पॉसिबल। 3.1 कहां गया? HSN कोड और SSC कोड, व्हाई नॉट पॉसिबल? नहीं हो जाएगा, सर्कुलर निकाल देता। अच्छा क्यों नहीं पॉसिबल है? चलिए ये मेरठ जोन से हमने लिया था। देखिए रेशियो ऑफ नील, ये टेबेको और सिगरेट एंड पान मसाला इंडस्ट्री जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रही है वो 27% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है मेरठ जोन कमिश्नरेट का, जिसमें नोएडा उडा भी आता है। और उस इंडस्ट्री का उन्होंने कुछ रेशियोज निकाले। उन्होंने रेशियो ये निकाला, रेशियो ऑफ नील और एग्जेम्प्टेड सप्लाई इन टोटल टर्नओवर इज स्क्यूड। मतलब कि इस टेबेको इंडस्ट्री में एग्जेम्प्टेड टर्नओवर मान लीजिए सिर्फ 2% होना चाहिए और दिखला रहे हैं 5%। वेरी हाई रेशियो ऑफ अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, अवेल होना चाहिए 10%, लेकिन अवेल कर रहे हैं 15%।
रेशियो ऑफ इनवर्ड सप्लाई लायबल टू आरसीएम इन टू टोटल टर्नओवर इज स्क्यूड, आरसीएम बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। पॉजिटिव डिफरेंस इन आईटीसी एज पर जीएसटी 3B एंड आईटीसी एज पर जीएसटी 2A, या तो 2A से ज्यादा लिया हुआ या कम लिया हुआ है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स विद सर्विस आईजीएसटी पेड, जितना आईजीएसटी पे किया उतना ही ले लिया या उससे ज्यादा ले लिया, यही तो मतलब हुआ। तो उनके पास ये पूरा डेटा होता है। अब इसके बेसिस पर ऑडिट टीम जाएगी, ऑडिट करके आ जाएगी। उनको पता है टैबेको और सिगरेट इंडस्ट्री में कहाँ का प्रॉब्लम, और डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपके अकाउंट्स मांगेंगे, भाई आरसीएम दिखला दो। पहले तो वो लेजर ही मांग लेते हैं, फिर लेजर जिस बेसिस पे बनाया है, जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनाया है, वो डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। रजिस्टर्ड से लिया है तो उसका आरसी, रजिस्टर्ड सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया होगा या सेल्फ इनवॉइस होगा। तो तमाम तरह के जीएसटी की जितनी भी नॉलेज है आप अप्लाई करेंगे तो इसका ऑडिट तुरंत हो जाएगा, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। बताइए। चलिए फिर बाकी आप पढ़ लीजिएगा। Few sample audit observations. During the course of audit, it has been observed that taxpayer had availed and utilized ITC और GST paid. ये इंटरेस्टिंग है। आपको याद है हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था आपके साथ कि आरसीएम जिस महीने में आपने सेल्फ इनवॉइस जनरेट किया है, उसके अगले महीने में अगर आप पे करेंगे तो आपको क्रेडिट अगले महीने में लेनी है, इस मंथ में नहीं लेना है ना। लेकिन पूरी इंडस्ट्री जिस महीने में आप सेल्फ इनवॉइस जनरेट करते हैं उसी महीने में आप क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं। उसी का वो इंटरेस्ट मांग रही है, इसी का इंटरेस्ट मांग रही है, मेरिट जो उनका है। तो इसका मतलब इस पे इंटरेस्ट लगेगा। ये रूल, दे आर फॉलोइंग द रूल एंड दे नो। ट्वीट इज ऑलवेज रॉन्ग, राजेश जी, ये मान के चलिए। हाँ, बट दे आर फॉलोइंग द इंडस्ट्री, लेकिन वो इंटरेस्ट मांग रही है, पढ़ लीजिएगा इसको। हेंस इंटरेस्ट ऑन सच अर्ली अवेलमेंट is required to be discharged in accordance with the provisions of section 50 subsection 1. चलिए, अब ये बड़ा नॉर्मल सा 3B आपने लेट फाइल किया, उसका इंटरेस्ट मांग लिया, शोकॉज नोटिस वगैरह वगैरह है। तो can the payment of tax be paid on the basis of audit report to avoid notice under section 73 74? yes, 73 74 का नोटिस आया, उससे पहले आप पे कर दीजिए तो 73 74 के नोटिस से बच जाएंगे आप, पेनल्टी भी नहीं लगेगी। ये हमने डिस्कस किया भी था ये पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। थैंक यू राजेश जी। अब हम लोग ऑडिट का एमसीक्यू हमने बना लिया था, तो ऑडिट का एमसीक्यू एक बार फटाफट कर लेते हैं आपके साथ। मैच द फॉलोइंग। चलिए, सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 बी 9C, नहीं 9C नहीं लिखा हुआ इसमें, 9C नहीं लिखा हुआ है। इसमें कहा गया कि ऑडिट करवाएगा, कौन करवाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन, तो 1C है। 65, तो 1C में क्या लिखा? रजिस्टर्ड पर्सन शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय सीए और सीएमए। 65 बताइए। डी, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, तो 2D। 66, स्पेशल ऑडिट बाय सीएसीएमए ऑथराइज्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज, 3A। और 44 सबसेक्शन 2, जो ये जो ऑडिट करेगा उसका रिपोर्ट 9C में बनेगा, ठीक है, तो 4B। CDAB, ये आंसर है 2। 65 टैक्स अथॉरिटीज वाला, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी शैल कंडक्ट
audit only at the place of the business of the registered person. False. दो में से कोई एक जगह चुनेगा. The audit shall be completed within a period of 3 months from the date of commencement of the audit. True. False. True. Audit under section 65 shall be deemed to be commenced on the date of calling of records or visit of audit team at the place of registered person, whichever is later. True. The registered person shall allow audit team to access business premises for conduct of audit. True. Section 71 में लिखा हुआ ये बात. Both true. C is the answer. Examine the following. Notice for audit shall be sent in ADT 01. True. याद दिलाइएगा, फॉर्म हमने नहीं देखा है. Inform the findings of audit report with the registered person in ADT 02. True. Both true. Audit team conducting the audit shall verify documents and returns exempted in taxable turnover, ITC availed, utilized, refund claimed, all of the above. All of the above. अब 66 में आ गए. Superintendent of Central Tax shall issue ADT 03 directing the registered person to get his accounts audited by a nominated CACMA. False. ये Superintendent of Central Tax नहीं लिखा हुआ है, Assistant Commissioner लिखा हुआ है. CACMA shall be nominated by Commissioner. True. False. True. A special audit can be directed at any time, whether any proceeding is pending or not. False. Proceeding pending होनी चाहिए. Proceeding pending होना चाहिए. Reasonable opportunity of being heard shall be given before the direction of special audit has been issued. बताइए. True है. Reasonable opportunity of being heard shall be given. हाँ, false है. Sorry, नहीं दिया जाता. GST में ये गैप है. Both false. Examine the following statement in the light of section 66. Assistant Commissioner can, with the previous approval of Commissioner, can direct special audit. True. Special audit can be directed only if there is a ongoing proceedings. True. There is an issue which is complex and proper officer are not able to understand. True. Special audit is in the interest of the revenue. True. All true. Examine the following statement. Notice for special audit shall be sent in ADT 03. Inform the finding of audit report with the registered person in the ADT 04. False है. ये assistant commissioner को शेयर करेगा. True. False. A is the answer. सही बात. फॉर्म देख लेते हैं हम लोग, उससे भी बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है. ADT 01 65 का है ये, सेक्शन 65. Notice for conducting audit, whereas it has been decided to undertake audit of your books of accounts for the financial year यहाँ से लेकर यहाँ तक, in accordance with the provisions, I propose to conduct the audit at my office or at your place of business on this date. तो ये डेट कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट नहीं है, याद रखिएगा. जिस दिन ऑडिट टीम आपके यहाँ विजिट करेगी या जिस दिन रिकॉर्ड मंगवाएगी, whichever date is later. इसके बाद ADT 02 में वो ऑडिट रिपोर्ट शेयर करेंगे आपके साथ. किसको दे रहे हैं देख लेते हैं. टू GSTN. चलिए, ये लिखा हुआ है. तो SSC के साथ, टैक्स पेयर के साथ, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, एनी अदर अमाउंट, दिस लिखा हुआ है. ITC के बारे में नहीं लिखा हुआ उन्होंने. एग्जामिन ऑडिट रिपोर्ट, तो मुझे लगता है ये, हाँ, क्योंकि ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो होता है वो इट मे रन इन हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, अगर आपने देखा होगा तो. अब ADT 03 ये स्पेशल ऑडिट, कम्युनिकेशन टू द रजिस्टर्ड पर्सन, ये पढ़ लेते हैं. whereas the proceeding of scrutiny of return, ये देखिए लिखा ही हुआ आर गोइंग ऑन, यानी कि पेंडिंग होना चाहिए.
और फिर उनको लगता है इट इज नेसेसरी टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, ये नॉमिनेट कर गया और ये कहता है कि ऑडिट करवाइए, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया। अब ये देखिए, ओहो, ADT 04 GSTN नेम, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको देगा? डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट ये बनाएगा। करेक्ट है? एक बार फिर से बुक देख लेते हैं सेक्शंस क्या कह रहा है। Where special rules पढ़ते हैं, where special audit is required to be conducted in accordance with the provisions of this AD to the registered person. On conclusion of the special audit, the registered person shall be informed of the finding of the special audit. The registered person shall be informed. तो इसमें CA क्या करता है? डिपार्टमेंट को देगा, डिपार्टमेंट फिर ADT 04 बना देगा। तो चार्टेड अकाउंटेंट किस में बना रहा है? वो ऑडिट मैनुअल आप देखेंगे ना, उसमें मिल जाएगा आपको। वो 150 पेज की है, मैंने पूरा पढ़ा था उसको, तो उसमें मिलेगा। उन्होंने कुछ फॉर्म्स के नाम बताए हुए हैं। ठीक है, हो गया? तो मुबारक हो। बाय, नेक्स्ट क्लास करते हैं इंस्पेक्शन से शुरू। चलिए।